होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन बाइबल से आपके लिए एक संदेश लेकर आए हैं। बाइबल जो एकमात्र परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का एकमात्र प्रकाशन, एकमात्र वचन होने का दावा करती है। ये किताब जो हमें बताती है कि परमेश्वर की ओर से एक संदेश है और केवल यही एक संदेश है। इस किताब से हम आपके लिए एक और संदेश लेकर आए हैं और इस संदेश का विषय एक ऐसा विषय है जो अधिक लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये एक ऐसा विषय नहीं है जो बहुत से लोग सुनकर खुश होते हैं, या फिर एक ऐसा विषय नहीं है जिसे सुनकर लोग अपने मन में आनंद महसूस करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसे हम अक्सर इनकार करते हैं, अक्सर इसे अनदेखा करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, इस पर ध्यान देना हम नहीं चाहते हैं। और यदि आप अनुमान लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। परंतु आज का हमारा विषय है अनंतकालीन पीड़ा या फिर अंतिम न्याय, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताता है। अंतिम न्याय यानी कि वो दिन जब परमेश्वर इस धरती पर जन्म लिए हर एक व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति से लेकर सबसे आखिरी व्यक्ति तक सबका न्याय करेंगे और सटीक रीति से उनका न्याय करेंगे, बिना किसी झोलझाल के, बिना किसी मिलावट के, बिल्कुल सटीक न्याय के अनुसार, सच्चाई के अनुसार एक ठीक सही न्याय परमेश्वर सभी लोगों का करेंगे। और जैसा कि हमने कहा, ये एक ऐसा विषय है जिसके विषय में अधिक लोग सोचना नहीं चाहते हैं, इसके विषय में अधिक लोग बात करना नहीं चाहते हैं, अधिक लोग इस विषय की ओर अपना ध्यान, अपना मन लेकर नहीं जाना चाहते हैं। और जब भी हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो क्या कहते हैं? वो ऐसा नहीं कहते हैं कि वो चल दिए हैं, वो उनका देहांत हो गया है और वो नरक को सिधार गए हैं, बल्कि हमेशा हम ऐसा ही कहते हैं कि वो स्वर्ग को पधार गए हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं, बल्कि इतना भी हम नहीं कहते हैं कि ये नहीं पता कि वो स्वर्ग गए हैं या नरक, उनका देहांत हो गया है, मालूम नहीं वो स्वर्ग गए हैं या नरक, बल्कि हम निश्चय के साथ ऐसा बताते हैं कि वो स्वर्ग को सिधार गए हैं। किस आधार पर हम ऐसा दावा कर सकते हैं? किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो स्वर्ग ही सिधारे हैं? ऐसी कौन सी बात है जो इस बात की पुष्टि करती है कि वो नरक नहीं गए होंगे? ऐसा हम क्यों सोचते हैं कि वो स्वर्ग ही गए होंगे? और विशेषकर ये ज़माना, ये जो युग है जिसमें हम जी रहे हैं, ये जो आज का समाज है, इस समाज के लिए ये संदेश ग्रहण कर पाना और भी कठिन है कि परमेश्वर न्याय करते हैं, परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर हैं। ये संदेश इस युग को ग्रहण कर पाना बहुत कठिन है। ये एक ऐसा युग है जो जहाँ माता पिता के अधीन संतान नहीं रहना चाहती हैं और मालिक के अधीन कर्मचारी नहीं रहना चाहते हैं, पुलिस के अधीन शहर के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, और एक ऐसा परमेश्वर जो लेखा लेता है, इसके अधीन रहने की बात तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। इस युग के लोगों के लिए परमेश्वर वो व्यक्ति है, परमेश्वर वो बंदा है जो क्षमा करने का काम करता है।
परमेश्वर वो है जो प्रेम करने का काम करता है। परमेश्वर वो है जो सबको स्वर्ग की ओर आमंत्रित करता है। परमेश्वर वो है जो अपनी बाहें फैलाकर सबको आमंत्रण देता है कि आओ स्वर्ग में प्रवेश करो। और इनके लिए ये समझ पाना बहुत ही कठिन है कि परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जो न्याय करता है। परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जो लेखा लेता है। परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जो पूछता है कि तुमने क्या किया और क्यों किया, और जो सही नहीं है, जो गलत है, उसके लिए दंड भी देता है। भले ही ये युग ऐसा कहता हो कि परमेश्वर प्रेमी हैं और केवल प्रेम करते हैं, परमेश्वर केवल एक दया का महासागर हैं और न्याय नहीं करते हैं। भले ही ये संसार हमसे कहता है कि परमेश्वर केवल प्रेम करते हैं और दया का महासागर हैं और केवल प्रेम करते हैं, किसी को दंड नहीं देते हैं, किसी पर न्याय नहीं करते हैं, किसी को ताड़ना नहीं देते हैं। भले ही इस संसार की रीतियाँ और इस संसार के लोग और इस संसार के तौर तरीके हमसे ऐसा कहें, लेकिन बाइबल हमसे ऐसा नहीं कहती है। बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती है, बल्कि बाइबल हमें ये भी बताती है कि सही में ये लोग ऐसे ही हैं। इस संसार के लोग सच्ची बातें, कठिन बातें सुनना नहीं चाहते हैं। इस संसार के लोग ऐसे ही हैं जो मुश्किल बातें सुनना नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनसे ऐसी बातें कही जाए जो उनके दिल में दुख पहुंचाती हैं, जो उनके दिल को खुरेदती हैं। वो ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं जो उनके दिल को चुभती हैं। यिर्मयाह नबी हमें बताते हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमसे चिकनी चुपड़ी बातें करो, हमारे कानों में ऐसी बातें फुसलाओ जो हमें पसंद हैं। ठीक ठीक बातें हमसे ना करो, बल्कि धोखा देने वाली बातें हमसे करो। परंतु बाइबल हमसे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करती है। बाइबल हमें धोखा देने वाली बातें नहीं बताती है। बाइबल हमारे कानों में ऐसी बातें नहीं फुसलाती है जिसे सुनकर हमारा हृदय संतुष्ट, हमारा हृदय आराम पाएगा और चैन पाएगा, बल्कि बाइबल हमारे हृदय को कष्ट पहुंचाने में, हमारे हृदय को खुरेदने में कोई हिचकिचाहट नहीं करती है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि केवल स्वर्ग ही एक सच्चाई नहीं है, बल्कि नरक भी एक सच्चाई है। और केवल यही नहीं कि परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, बल्कि ये भी कि परमेश्वर एक सच्चे निष्ठ न्यायी परमेश्वर हैं। एक सच्चे निष्ठ और न्यायी परमेश्वर हैं जो सही सही और ठीक ठीक न्याय करते हैं। और अपने सर्वज्ञानी स्वभाव को लेकर, वो जो सारा ज्ञान उनके पास है, जो सारी जानकारी उनके पास है, जो सब लोगों के मनों को, सब लोगों की हृदयों को, सब लोगों के कामों को सही रीति से, सटीक रीति से, ठीक रीति से जानते हैं, उस सर्वज्ञानी जानकारी के आधार पर उनका सही सही ठीक ठीक न्याय करते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि एक दिन आएगा, वो आखिरी दिन, जब परमेश्वर के सामने इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति, इस धरती पर जन्म लिए सबसे पहले व्यक्ति से लेकर सबसे आखिरी व्यक्ति तक, जो कोई भी है, वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और अपने जीवन का लेखा देगा, अपने जीवन का लेखा देगा। बाइबल हमें ये भी बताती है कि परमेश्वर जब मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आए थे, यानी प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर हैं, एक दैविक व्यक्ति हैं, जब वो इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में आए थे, तब प्रभु यीशु मसीह भी अपनी शिक्षाओं में, जो शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और अन्य लोगों को देते थे, उसमें एक मुख्य विषय जिस पर प्रभु यीशु मसीह अक्सर प्रचार करते थे, वो विषय था नरक का विषय, अंतिम न्याय का विषय, नरक की झील का विषय, वो नरक की आग जो कभी न बुझने वाली आग है, जहाँ कीड़े कभी मरते नहीं, जहाँ आग कभी बुझती नहीं, उस नरक
का विषय प्रभु अपनी शिक्षाओं में अक्सर प्रचार करते थे और अपने चेलों को और सभी लोगों को इसके विषय में बताया करते थे। हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से अधिक नरक के विषय में प्रचार किया। इससे अधिक बार कि प्रभु ने स्वर्ग के विषय में शिक्षा दी, उन्होंने नरक के विषय में शिक्षा दी। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए नरक का विषय एक गंभीर विषय था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, एक बहुत ही बड़ा विषय था, एक ऐसा विषय था जिसे वो नकारना नहीं चाहते थे, नज़रअंदाज नहीं करना चाहते थे। उस पर मरहम पट्टी कर उस पर चीनी लगाकर, उस पर चाशनी चढ़ाकर, उसे छुपाकर किसी और रीति से या उसकी तीव्रता को कम करके नहीं प्रस्तुत करना चाहते थे, बल्कि उसकी पूरी तीव्रता के साथ, उसको पूरी सच्चाई के साथ, उसको पूरी सामर्थ्य के साथ, उसके पूरी गंभीरता के साथ प्रभु इस विषय पर प्रचार करते थे। और आप मुझसे पूछ सकते हैं या कोई भी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति अपने मन में ये प्रश्न कर सकता है कि आखिर इस न्याय की, इस अंतिम न्याय की, इस आखिरी न्याय की जो अंतिम दिन पर होने वाला है, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, इस न्याय की आखिर आवश्यकता क्या है? क्या ज़रूरत है न्याय की? क्या ज़रूरत है एक अंतिम न्याय की? और बाइबल हमसे एक बार फिर ये कहती है कि परमेश्वर जो इस संसार का, इस ब्रह्मांड का मालिक है, ये परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र परमेश्वर है। और इसके विषय में बाइबल कहती है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि ये पाप को देख भी नहीं सकता है, ये बुराई को देख भी नहीं सकता है। और इसका ये अर्थ नहीं है कि जब बुराई होती है तो उसे वो देखता नहीं है या उससे वो अनजान हो जाता है, अपने मुंह फेर लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ बुराई हो रही है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो जानता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या बुरी बातें और गलत बातें हो रही हैं। बल्कि इसका ये अर्थ है कि जब वो बुराई को होते हुए देखता है, जब मनुष्य के हृदयों में, मनुष्य के मनों में, उसके हाथों के कामों में, उसके शब्दों में और उसके कारनामों में जब वो बुराई देखता है, दुष्टता देखता है, तो उसे वो उसके साथ अंगीकार नहीं करता है, वो उसका अनुमोदन नहीं करता है, वो उसे स्वीकारता नहीं है। ये उसके विरुद्ध है, ये उसके स्वभाव के, उसके चरित्र के विरुद्ध है। और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि एक अंतिम न्याय आवश्यक है, अनिवार्य है इस परमेश्वर के लिए, इस पवित्र परमेश्वर के लिए जिसकी नज़रें ऐसी शुद्ध हैं जो पाप को और बुराई को देख भी नहीं सकती हैं। इस परमेश्वर के लिए ये अनिवार्य है कि वो उस हर एक पाप का लेखा ले जो उसके स्वभाव के विरुद्ध, जो उसकी महिमा के विरुद्ध मनुष्यों ने किया है। और आप पूछेंगे कि ठीक है, मान लेते हैं ये सब बातें सही हैं, ये सब बातें हैं, क्योंकि यदि ये बातें हैं तो भी इस धरती पर, इस संसार पर भी तो न्यायी लोग हैं, न्यायाधीश हैं। इस संसार में भी तो कोर्ट कचहरियां हैं, इस संसार में भी तो कानून है और विधियां हैं और नियम हैं। तो फिर हमें अंतिम न्याय की क्या आवश्यकता है? क्या इस संसार का कानून, क्या इस संसार का न्याय और इस संसार के न्यायाधीश न्याय करने के लिए पर्याप्त नहीं? क्या उनका न्याय और उनके फैसले काफ़ी नहीं? क्या वे बुराई को बुराई के समान नहीं बताते हैं? खैर, हम इस विषय में ये कह सकते हैं कि इस संसार के न्याय और इस संसार के कानून और इस संसार के कोर्ट कचहरी और नियम और न्यायाधीशों की बहुत सी कमियां हैं, उनमें बहुत सी घटियां हैं। उदाहरण के तौर पर इस संसार के न्याय, इस संसार के कानून बहुत सी बातों को अपने न्याय में शामिल नहीं करती है। न्याय सुनाने से पहले या न्याय पर पहुंचने से पहले, फैसले पर, निर्णय पर पहुंचने से पहले बहुत सी बातों को वो अपने इस फैसले में शामिल नहीं करती है। उदाहरण के तौर पर
किसी के मन के उद्देश्य, किसी के मन में हो रही घृणा या डाह या नफ़रत या हवस, ये सब बातें इस संसार के कानून अपने अपने फैसलों में नहीं शामिल करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि हम कभी अखबार में ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि अपनी पत्नी से प्रेम ना करने के लिए पति को 10 साल की कैद हुई। हम कभी अखबारों में ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि अपने पड़ोसी के विरुद्ध डाह करने के कारण एक व्यक्ति को 5 बरस की सज़ा सुनाई गई। ऐसा हम कभी किसी खबर में, किसी अखबार में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये सब तुच्छ बातें हैं, हमारे लिए ये सब छोटी मोटी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए ये छोटी बातें नहीं है। परमेश्वर के लिए हर एक बात जो ठीक नहीं, जो सही नहीं, भले ही वो हृदय से उभरती हो या हमारे मुंह से उभरती हो या हमारे हाथों के कामों में नज़र आती हो, ऐसी कोई भी बात जो ठीक नहीं, जो सही नहीं, वो परमेश्वर की दृष्टि में दंडनीय है। परमेश्वर के न्याय के अनुसार, परमेश्वर के कानून के अनुसार ऐसे हर काम और ऐसी हर बातें दंडनीय हैं। और फिर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात जो इस संसार के कानून में, इस संसार के कोर्ट कचहरियों में हम देखते हैं, वो ये है कि बहुत से लोग तो कभी पकड़े ही नहीं जाते हैं। आप और मैं, हम सभी इस सच्चाई से वाकिफ़ हैं कि इस संसार में ऐसे बहुत से सामर्थी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, रईस लोग हैं, धनी लोग हैं, जो बुरे से बुरा काम इस रीति से करते हैं कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। वो बुराई के, वो घोर बुराई, घोर घिनौने काम करते हैं और कभी किसी को पता भी नहीं चलता है, वो कभी सामने आता ही नहीं। क्या ऐसी बुराइयों का कोई न्याय नहीं होगा? क्या ऐसी बातें जो किसी न्यायाधीश ने नहीं सुनी वो कभी उठेंगी नहीं? क्या कभी उन पर विवाद नहीं किया जाएगा? कौन करेगा उनका न्याय? कौन करेगा उनका न्याय? और एक अन्य बात जो इस संसार के न्यायाधीशों के विषय में हम कह सकते हैं वो ये है कि आखिरकार इस संसार के न्यायाधीश भी मेरे और आपके समान मनुष्य लोग हैं। हम मानव लोग कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, हमारी सीमाएं हैं, हमारी बुद्धि की सीमाएं हैं, हमारी नैतिकता की सीमाएं हैं। और हम सभी जानते हैं कि हम में से कोई भी सिद्ध रीति से, सटीक रीति से, एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक न्याय कभी भी नहीं दे सकता है। ये हम मनुष्यों की कमी है और ये न्यायाधीशों के विषय में भी लागू होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस संसार का कानून, इस संसार के नियम, इस संसार के कोर्ट कचहरी, इस संसार के न्यायाधीश कभी भी सही रीति से कम परमेश्वर के स्तर, परमेश्वर के उस उच्चतम सर्वोच्च स्तर के रीति से न्याय नहीं सुना सकते हैं। वो एक सही सटीक न्याय नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि ये अवश्य है, ये अनिवार्य है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस संसार का मालिक है, जो इस ब्रह्मांड का मालिक है, यानी परमेश्वर स्वयं, जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सबसे बुद्धिमान है और सब बातों की जानकारी रखता है, और सबसे बड़ी बात, एकदम ठीक सही सटीक न्याय करने वाला एक व्यक्ति है। उसके न्याय में कोई छल नहीं, उसके न्याय में कोई कमी, कोई घटी नहीं, उसकी विधियों में कोई जुगाड़ नहीं, कोई टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं। वो सच्चा सटीक न्याय करने वाला न्यायी परमेश्वर है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर अंतिम दिन में इस जगत के लोगों का न्याय करेंगे और उनके सामने इस जगत के सारे लोग आएंगे और उनके जीवन का लेखा उनसे लिया जाएगा। इस संदर्भ में आइए बाइबल यानी परमेश्वर के वचन का एक भाग पढ़े, जहाँ पर
अंतिम न्याय के विषय में हमें जानकारी दी जाती है। हमें बताया जाता है कि ये अंतिम न्याय का चित्र आखिर होगा कैसा। उस दिन जब परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठेंगे और इस संसार में जन्म लिए हर व्यक्ति, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबसे पहले व्यक्ति से लेकर सबसे आखिरी व्यक्ति जब उनके सामने, उनके सिंहासन के सामने आएंगे और अपने जीवन का लेखा देंगे, तो वो दिन, वो चित्र कैसा होगा। यहाँ हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, बाइबल की किताब प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 11 से 15 के पदों में ये जानकारी हमें दी गई है। लिखा है 11 में, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया, मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ना मिला, वह आग की झील में डाल दिया गया, आग की झील में डाल दिया गया। जल्दी से इस परमेश्वर के वचन के इस छोटे से भाग का हम एक तुरंत से सर्वेक्षण करेंगे और देखेंगे कि यहाँ परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात, इस सिंहासन के विषय में यहाँ हम पढ़ते हैं, लिखा है कि बड़ा श्वेत सिंहासन है। ये बड़ा श्वेत सिंहासन है, यानी कि ये जो तीनों शब्द हैं ये सूचनात्मक शब्द हैं जो हमें कुछ सूचना देते हैं। और जो शब्द बड़ा है वो ये सूचना देता है कि ये एक गंभीर विषय है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो घट रही है, ये कुछ ऐतिहासिक है, ये कुछ निर्णायक है जो यहाँ हो रहा है। दूसरी बात, लिखा है ये श्वेत सिंहासन है। श्वेत हमें बताता है कि ये एक सच्चा और नेक न्याय होने वाला है। यहाँ पर कोई जुगाड़, यहाँ पर कोई हेरा फेरी या छल कपट नहीं चलने वाला है। यहाँ कुछ भी सिफारिश काम नहीं आने वाली है। ये एक सच्चा श्वेत सिंहासन है। और सिंहासन शब्द हमें बताता है कि परमेश्वर इस सिंहासन पर बैठकर एक न्यायी के रूप में बैठकर परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। एक न्यायी जैसे अपनी उस गद्दी पर बैठकर न्याय सुनाता है, परमेश्वर इस श्वेत सिंहासन पर बैठकर न्याय करने वाले हैं। और फिर लिखा है कि बड़े और छोटे हर प्रकार के लोग प्रभु के सामने आए। यहाँ कद की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन लंबा है और कौन नाटा है। यहाँ छोटे और बड़े से तात्पर्य है वो चाहे कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो और कितना छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति इस सिंहासन के सामने आएगा और हर व्यक्ति परमेश्वर के न्याय को अनुभव करेगा। और वहाँ लिखा है किताबों के विषय में कि वहाँ बहुत सी किताबें खोली गई, और उन किताबों में क्या था, उन किताबों में उनके कामों के विषय में बताया गया था। लिखा है उन किताबों में जैसा लिखा था उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो समझ लीजिए कि हर व्यक्ति के कामों को उनकी किताबें खोली जाएगी और उनके कामों को परखा जाएगा और उनके कामों के अनुसार उनके साथ न्याय किया जाएगा। यहाँ पर
अनुग्रह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दया की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर लिखा है कि उनके कामों के अनुसार, जैसे काम उन्होंने किए, जैसे विचार उन्होंने अपने मन में विचारे, जैसी बातें उन्होंने अपनी मुंह से बोली, जैसे काम उन्होंने अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने कारनामों से किए, उन कामों के आधार पर सही सही सटीक सटीक न्याय उन पर किया जाएगा। और फिर वहाँ जो आशा की बात है जो हम सुनते हैं, वहाँ एक पुस्तक के विषय में बताया गया है जो है जीवन की पुस्तिका, जीवन की पुस्तक। इस किताब में जिन लोगों का नाम है उनको अनंत काल की उस आग की झील में नहीं फेंका जाएगा। जिन लोगों का नाम इस पुस्तक में है उन्हें मृत्यु की उस कभी न बुझने वाली आग में नहीं फेंका जाएगा, उन्हें दूसरी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कौन है ये लोग जिनका नाम इस पुस्तक में है? ये वही लोग हैं जो परमेश्वर द्वारा छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर ने जिनको छुड़ाकर, उनके पापों से बचाकर, उनके पापों से छुड़ाकर, उन्हें पापों के दंड को क्षमा देकर जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है, ये वो लोग हैं जो जीवन की पुस्तिका में अपना नाम पाते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को अपने लिए स्वीकारा है और उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है। इन लोगों को लिखा है कि कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, इन लोगों को दूसरी मृत्यु यानी आग की झील में नहीं डाला जाएगा। और ये आग की झील वही झील है जिससे दूर रहने के लिए, जिससे आप अपने आप को बचाने के लिए आप कोशिश करें। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपके सामने दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप इस झील से बचाने के लिए अपने आप को प्रयास करें, इस परमेश्वर से अपने आप को बचाएं। इस सिंहासन पर, इस श्वेत सिंहासन पर बैठे परमेश्वर से आपको हम बचाना चाहते हैं। और उसका एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो पापियों के लिए अपना प्राण देने इस दुनिया में आया, उसने पापियों के पापों को अपने ऊपर ले लिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई ये विश्वास करे कि ये मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राण दे रहा है, क्रूस पर इसने मेरे पापों को सह लिया है, मेरे विरुद्ध जो परमेश्वर का प्रकोप था उसे सह लिया है, मेरे पापों का प्रायश्चित उसने अपने शरीर के तुड़वाए जाने और अपने लहू के बहाए जाने से चुका दिया है, ये विश्वास करने वाले सभी लोग इस आग की झील से बच सकते हैं। तो हम भी आपको यही आमंत्रण देते हैं, हम भी आपको यही चेतावनी के साथ और बड़ी वेदना के साथ और बड़ी दरख्वास्त के साथ, बड़ी निवेदन के साथ हम आपसे ये कहते हैं कि इस प्रभु को स्वीकारिए और इस आग की झील से अपने आप को बचाइए। आप एक पापी हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं, परमेश्वर की दृष्टि में निंदनीय हैं, परमेश्वर से अलग हैं, परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि आपका पाप आपके और परमेश्वर के मध्य में खड़ा है। और इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप परमेश्वर द्वारा भेजे गए उसके पुत्र पर विश्वास करें। आप ये विश्वास करें कि वो आपके लिए मारा गया और क्रूस पर उसने आपके लिए अपने प्राण दिए, आपके दंड को उसने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा चुकाया और परमेश्वर के प्रकोप को जो आपके विरुद्ध था उसने सह लिया। यदि इतना आप विश्वास करते हुए इस पर अपना आसरा रखेंगे तो आप उद्धार पाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारे प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन से हमें ये संदेश दिया। आपने हमें ये सच्चाई जो ये संसार हमें नहीं बताती है कि एक अंतिम न्याय होने वाला है, वो श्वेत सिंहासन जिसके सामने हर मनुष्य खड़ा होने वाला है, जिसके विषय में हम सोचना नहीं चाहते हैं, जिसको हम बार बार नज़रअंदाज करते हैं, वो सच्चाई आज आपने हमारे सामने बताई प्रभु। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे सभी सुनने वाले उस नरक की आग से बचाए जाएं
उन सभी लोगों को आप बचा लीजिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं, वो इस संदेश को समझकर इसकी गंभीरता को, इसकी तीव्रता को समझकर और इसके एकमात्र उपाय को जानकर, प्रभु यीशु मसीह को जानकर, उसके उद्धार को जानकर, उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हुए अपने आप को उस नरक की आग से, हमेशा हमेशा की आग से बचा सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सभी श्रोताओं को आपके हाथों में देते हैं, सबको आप संभालिए, सबको आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दीजिए, उन पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार दीजिए। प्रभु हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें ये वचन दिया उसके लिए धन्यवाद, हमारी प्रार्थनाओं को सुना उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।